और इस कुर्बानी के अंदर इस बात का भी, इस जश्न आज़ादी के मौके पर इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जितने भी लोग थे इस तहरीक आज़ादी के अंदर, इस जद्दोजहद के अंदर, तो हमें सबको सबकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन आज एक लिबरल तबका, सेकुलर तबका, वो इस बात को अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए वादे करता है, लोगों के सामने पेश करता है कि जो तहरीक आज़ादी के अंदर लोग शामिल थे वो यही सेकुलर थे, वो यही दुनियादार थे। उलमा जो थे वो इस तहरीक आज़ादी के मुखालिफ थे, उलमा इस तकसीम के मुखालिफ थे, उलमा जो है पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। ये बहुत बड़ी जो है गलत फहमी और ये बहुत बड़ी जानबूझकर साजिश है कि आवाम को उलमा से दूर करना, अपने मुल्क की आवाम को उलमा से नफ़रत दिलाना। ये एक साजिश के तहत इस किस्म के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं कि फ़लाँ मौलवी इस तहरीक आज़ादी का मुखालिफ था, फ़लाँ मौलवी इस तहरीक आज़ादी का मुखालिफ था। याद रखें, सबसे पहले जिन्होंने इस आज़ादी का तसव्वुर, इस्लामी रियासत, आज़ाद रियासत का तसव्वुर पेश किया 1928 के अंदर, वो हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने सबसे पहले एक आज़ाद रियासत का ये तसव्वुर पेश किया कि मेरा दिल चाहता है कि एक ऐसी इस्लामी रियासत हो, उस रियासत के अंदर मुसलमान खुलेआम सरेआम अपने रब की इबादत कर सकें, आज़ादी के साथ अपने दीन और अपने मज़हब पर अमल कर सकें। तो इसी तसव्वुर को 1930 के अंदर अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदारती इंतखाब के मौके पर अपने सदारती खुतबा में इस तसव्वुर को पेश किया था। तो 1938 के अंदर हकीम उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम लीग की हिमायत के अंदर फतवा जारी किया था कि ये मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान इस्लामी मुमलिकत की ये हसूल के लिए जद्दोजहद कर रही है, मुसलमानों को इसके अंदर शामिल होना चाहिए। फतवा हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ने जारी किया था और उस वक़्त अपने एक वफ़द को मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह सबको क़ायद-ए-आज़म के साथ मुलाकात के लिए भेजा था। तो क़ायद-ए-आज़म ने तस्लीम किया था कि हमने एक वो वक़्त भी आया कि जब ये 14 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उस वक़्त मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ये क़ायद-ए-आज़म के मकान पर गए मुबारकबाद देने के लिए। क़ायद-ए-आज़म ने बरमला कहा कि ये आपकी कुर्बानियों और आपकी कोशिशों का नतीजा है, मुबारकबाद के मुस्तहिक तो आप हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इससे बड़ा साफ और वाज़ेह तौर पर ये अमल करके दिखा दिया, उलमा की कुर्बानियों का एतराफ़ किया कि उलमा ही थे। एक आलिम ने मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर ढाका के अंदर जो है पाकिस्तान का झंडा लहराया, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी ने और अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने कराची के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराया। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये करके अपने किरदार के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए दिखा दिया कि अगर ये उलमा इस तहरीक आज़ादी के अंदर शामिल ना होते तो ये पाकिस्तान कभी भी वजूद के अंदर ना आता। और इससे भी बढ़कर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये वसीयत की थी कि अगर मैं मर जाऊँ, मेरी वफ़ात हो जाए, तो मेरा जनाज़ा भी आलिम दीन अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी पढ़ाएँगे। तो इससे बढ़कर और क्या उलमा के साथ था। इसलिए जहाँ पर क़ायद-ए-आज़म, जहाँ पर दूसरे लोग अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ पर उनकी जद्दोजहद थी, बिल्कुल बेआइनी उनके साथ-साथ यही जद्दोजहद, यही कोशिशें उलमा की भी थी। इसलिए आज हमें सबको सबकी कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। उलमा से नफ़रत, उलमा के बारे में ऐसी बातें करके हम अल्लाह की हासिल शुदा नेमत की नाशुक्री करते हैं और इस नेमत की नाशुक्री भी ना करें। ये पाकिस्तान एक आज़ादी के इस आज़ाद मुल्क हमें हासिल हुआ है, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क हासिल हुआ है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। इसके बारे में ऐसे अल्फ़ाज़, ऐसे दिन के बारे में ऐसे अल्फ़ाज़ कहना, मायूसी लाना, खुशी ना करना, ये भी अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। खुशी मनाएँ और आज़ाद खुशी मनाएँ, सब कुछ करें, लेकिन दायरा इस्लाम के अंदर, शरीयत की हुदूद के अंदर रहकर जो खुशी मना सकते हैं मनाएँ।